अपने कपल वीडियोस और डांस से धूम मचाने वाले मुकुल और सोना को आज सभी लोग जानते हैं और इनके वीडियोस को पसंद करते हैं। अपने माइंड ब्लोइंग डांस मूव से मुकुल इंडियाज़ बेस्ट डांसर्स के जजेस के साथ साथ ऑडियंसेस का भी दिल जीत चुके हैं और आज अपने दम पर लोगों में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। मुकुल के साथ साथ इनकी गर्लफ्रेंड सोना भी आज सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं और आए दिन इन दोनों के कपल वीडियोस वायरल होते रहते हैं। लेकिन इनका ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। बेहद स्ट्रगल कर अपना नाम बनाना और सोना के साथ इनकी लव स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई और कैसे एक दूसरे से प्यार करने लगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डांसर और सोशल मीडिया कपल मुकुल गायन और उनकी गर्लफ्रेंड सोना डे के बारे में। जानेंगे इनकी ये प्यारी सी लव स्टोरी और बहुत सी ऐसी बातें इन दोनों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। 21 मई 1999 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली में एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की का जन्म हुआ, जिन्हें आज आप मुकुल गायन के नाम से जानते हैं। इनकी फैमिली में मम्मी और इनके 2 भाई हैं और बहुत ही सैड है कि इनके पापा की लास्ट ईयर डेथ हो चुकी है, जिनसे मुकुल बेहद प्यार करते थे और अपने पापा का हर सपना पूरा करना चाहते थे। हालांकि मुकुल ने अपने पापा के सामने सक्सेसफुल होकर उनका सपना पूरा कर दिया था कि मुकुल को इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपने पापा के जाने से पहले एक रेस्पॉन्सिबल सक्सेसफुल सन बनकर उनका सपना पूरा किया। मुकुल जब काफ़ी छोटे थे तो ये पढ़ाई लिखाई में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और इन्हें पढ़ने लिखने से ज़्यादा डांस स्पोर्ट्स काफ़ी अट्रैक्ट करता था। लेकिन इनके मम्मी पापा चाहते थे कि मुकुल पढ़ लिख कर एक जॉब सिक्योर कर ले, लेकिन मुकुल को तो कुछ और ही बनना था। इन्होंने 12th क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और डांस में करियर बनाने का सोच लिया था। इन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में ही ठान लिया था कि बनूंगा तो डांसर ही बनूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और तभी से ही इन्होंने डांस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। ये अपना टाइम डांस में इन्वेस्ट करते रहते और दिन भर प्रैक्टिस करते रहते और काफ़ी छोटी उम्र से ही इन्होंने डांस के ऑडिशन देने शुरू कर दिए थे। जबकि मुकुल एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनकी फैमिली कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और बहुत बार तो ये ऑडिशन की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तब इनकी मम्मी अरेंज कर के ऑडिशन की फ़ीस भरने के लिए इन्हें पैसे देती थी और जब ये उसमें रिजेक्ट हो जाते थे तो इन्हें बहुत बुरा लगता था। मुकुल ने बहुत से ऑडिशन दिए लेकिन इन्हें हर बार रिजेक्शन ही मिलता था और ये कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। तब फिर इन्होंने साउथ इंडिया का रुख किया। तब इन्होंने साउथ इंडिया के एक तेलुगु रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें ये सिलेक्ट हो गए। उस शो में ये काफ़ी राउंड तक पहुंच पाए, लेकिन ये जीत फिर भी नहीं सके। उसके बाद इन्होंने कई और साउथ इंडियन शोज़ में पार्टिसिपेट किया, जिसमें ये सेलेक्ट तो हुए लेकिन कभी विनर नहीं बन पाए। लेकिन इस टाइम तक मुकुल में डांस को लेकर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आ गया था और वो ये जान चुके थे कि भले ही मैं शो नहीं जीत पाया हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बाद इन्होंने इंडिया के फेमस शो डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट किया, जहाँ ये काफ़ी पॉपुलर रहे और फाइनलिस्ट तक बने, लेकिन ये इस शो को भी नहीं जीत पाए। मुकुल को इतनी सारी मेहनत करने पर भी ना जीत पाने से काफ़ी बुरा लगता था और वो कहते थे कि कभी वो किसी शो के विनर नहीं बनते, एंड तक पहुँचते हैं, फाइनलिस्ट बनते हैं और रनर अप ही रह जाते हैं। मुकुल को ठीक ठाक लोग तो जानने लगे थे, लेकिन उन्हें वो पॉपुलैरिटी अभी तक नहीं मिली थी जिसके वो हकदार थे और जो वो हमेशा से पाना चाहते थे। तब फिर मुकुल को इंडिया के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में पार्ट लेने का मौका मिला, जो था इंडियाज़ बेस्ट डांसर, जिस शो ने इन्हें वो पहचान दिलाई जो वो हमेशा से पाना चाहते थे। मुकुल इस शो से काफ़ी पॉपुलर हुए और साथ ही अपने डांस परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे। और इसी शो में मुकुल ने अपनी गर्लफ्रेंड सोना के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक भी किया। इन्होंने जजेस के सामने सोना को प्रपोज किया और अपने दिल की बात कह दी और साथ ही बोला कि वो सोना से शादी करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों का ये प्यार और इनकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, इस सब को जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ सोना डे के बारे में भी। सोना डे का जन्म 19 अक्टूबर 1999 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। सोना एक बंगाली हैं, जिसमें इनकी फैमिली में मम्मी पापा के साथ साथ एक छोटा भाई भी है और सोना को भी बचपन से ही डांस और एक्टिंग का ही शौक था। हालांकि ये पढ़ने में एक ठीक ठाक स्टूडेंट थी,
लेकिन इनका मन डांस में ही और फैशन में ही रहता था। ये आज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा पहचान मुकुल गायन की गर्लफ्रेंड के नाम से ही मिली है। इन दोनों की लव स्टोरी की बात करें, सोना की मुकुल से मुलाकात एक डांस रियलिटी शो के दौरान हुई थी, जब मुकुल अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे और साउथ इंडिया में ऑडिशन के लिए गए हुए थे। तब वहाँ पर सोना भी ऑडिशन के लिए आई हुई थी और जहाँ से इन दोनों की मुलाकात हुई, क्योंकि ये सेम स्टेट से थे, छत्तीसगढ़, तो इन दोनों में दोस्ती हो गई। और मुकुल अपने डांस में उस टाइम से ही काफ़ी अच्छे थे। मुकुल के डांस से इम्प्रेस होकर सोना ने मुकुल से डांस में हेल्प के लिए कहा और मुकुल ने भी हेल्प के लिए हाँ कर दिया। मुकुल सोना को डांस सिखाते थे और वहाँ से इन दोनों में बातचीत होने लगी और धीरे धीरे ये दोनों काफ़ी क्लोज आ गए और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इन दोनों में से किसी को पता नहीं चला। इन दोनों ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और रिलेशनशिप में आ गए। तब तक इन्होंने अपने रिलेशनशिप की बातें किसी से शेयर नहीं की थी। और जब मुकुल इंडियाज़ बेस्ट डांसर में परफॉर्मेंस दे रहे थे, तब परफॉर्मेंस के बाद गीता माँ और पब्लिक के सामने इन्होंने रिवील किया कि सोना इनकी गर्लफ्रेंड है और ये इनसे शादी करना चाहते हैं। इन्होंने सोना को प्रपोज भी किया और तभी से इन दोनों के रिश्ते को काफ़ी पहचान मिली और ये दोनों आज रील वीडियोस बनाते हैं जो कि काफ़ी वायरल रहती हैं। इन दोनों के सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो मुकुल के इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन और सोना के इंस्टाग्राम पर 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और साथ ही इन दोनों का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर ये व्लॉग्स बनाते हैं, जिस पर 12 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वेल दोस्तों, ये थी इन दोनों की क्यूट सी लव स्टोरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप भी इन दोनों को पसंद करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।